आप तमाम देखने वालों की खिदमत में सरफराज शौकत का सलाम। खादमाना क़यादत के असूलों की सीरीज़ के दूसरी वीडियो में हम हाजिर हैं और दूसरा खादमाना क़यादत का असूल जो है ये हमें बताता है कि खादमाना क़यादत जो है वो ओहदों की तलाश की बजाय यीशु मसीह की पैरवी करती है। आए हम इसके बारे में सीखते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और 35वीं आयत मुक़द्दसा से 41वीं आयत मुक़द्दसा तक कलाम इक़दस में मरकूम है। तब ज़िबदी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात को हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो मैं प्याला पीने को हूँ तुम पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। आमीन। इसमें पहला सवाल हमारे ज़हन में पैदा होता है कि याकूब और यूहन्ना किस वजह से यीशु के दाएं या बाएं बैठने की ख्वाहिश करते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह को बतौर इसराइल का मौदा बादशाह के तौर पर देखते हैं और चाहते हैं कि उन दोनों भाइयों का यीशु मसीह की बादशाही में जब वो ज़मीनी बादशाह बने तो उन दोनों को सबसे बड़े ओहदे यानी उसके दाएं और बाएं जो बादशाह के बाद 2 बड़े ओहदे हैं ये उन दोनों भाइयों को मिले। दूसरी बात ये कि 41वीं आयत में अगर हम देखें तो बाकी 10 शागिर्द जो हैं वो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। सवाल पैदा होता है कि ये दीगर शागिर्द क्यों उनसे खफा होते हैं? उन्होंने शायद सोचा कि याकूब और यूहन्ना क्यों दाएं और बाएं बैठें। उनमें से हर एक असल में यही चाहता था कि जो सबसे बड़े ओहदे हैं वो उन्हीं को मिले और वो यीशु मसीह को बतौर बादशाह देखकर अपने आप को उनका सबसे बड़ा वज़ीर के तौर पर देखना चाहते थे। इसलिए शायद अक्सर उनमें इसी बात की तकरार रहती थी कि हम में से बड़ा कौन है, और वो यीशु से अक्सर यही सवाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर हम गौर करें तो एक तरफ दोनों भाइयों का ओहदे का मांगना और दूसरी तरफ बाकी शागिर्दों का खफा होना, इन दोनों में से जायज़ अमल किसका दिखाई देता है? दरअसल ये सभी हुकूमत की गर्ज से ओहदे मांग रहे थे, ना कि खिदमत के लिए। इसलिए दोनों की तरफ से ये जो मुतालबा है वो दुरुस्त नहीं है और किसी का भी ये अमल जायज़ दिखाई नहीं देता। आगे अगर हम देखें तो यीशु मसीह का ये कहना कि जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, यीशु मसीह के ये अल्फाज कहने से क्या मुराद थी? जब शागिर्दों ने इस बात के कहने के बाद हाँ में सर हिलाया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो यीशु मसीह ने उनको मना नहीं किया। यीशु मसीह इसके ज़रिए से उनको ये समझाना चाहते हैं कि वो सब भी यीशु मसीह की तरह खिदमत में दुख उठाएंगे और मौत का बपतिस्मा भी लेंगे। ताहम ओहदों पर तकर्री या इनाम देना ये बाप के इख्तियार में है और वो पहले से तयशुदा है कि किसको कौन सा मकाम या कौन सा ओहदा मिलेगा। गौरतलब बात यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर उनको मना नहीं कर रहे कि तुम ये प्याला नहीं पी सकते या ये बपतिस्मा नहीं ले सकते, बल्कि वो कहते तुम लोगे। इसका मतलब है यीशु मसीह उनको ये बात कह रहे हैं कि वो दुखों में से गुजरेंगे, लेकिन तो भी उनके लिए ओहदे जो हैं वो पहले से तयशुदा है। वो इसमें कतन भी इस वजह से दुख सहने में या खिदमत करने में अपने आप को पेश ना रखें कि उन्हें कोई ओहदे मिलेंगे इसके बदले में। इस हवाले में हम देखें तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों की, याकूब और यूहन्ना दोनों की सोच की सिमत को कैसे तब्दील करते हैं। दरअसल यीशु मसीह इसके ज़रिए से उनको समझाना ये चाहते हैं कि ज़रूरी क्या है। ज़रूरी ये नहीं कि वो ओहदे लें, बल्कि ज़रूरी ये है कि वो यीशु मसीह की पैरवी करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है और यीशु मसीह उनकी सोच की सिमत को इस तरह से तब्दील करते हैं कि वो ओहदों की बजाय यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू करें।
दोस्तों, आज हमें इस बात पर भी गौर करना है कि कब कब हमने खिदमत की बजाय ओहदों की तलाश की है। कहीं हम भी इन्हीं की तरह खिदमत से ज़्यादा ओहदों की तलाश में तो नहीं यीशु की पैरवी कर रहे। इनफरादी तौर पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम खिदमत को अव्वल दर्जा दे रहे हैं या ओहदों को, और हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो खादमाना क़यादत के दूसरे असूल में हम सीखते हैं कि खादमाना क़यादत जो है वो ओहदों की तलाश की बजाय यीशु मसीह की पैरवी करती है। इस असूल को अगर हम अपनी क़यादत में और अपनी कलीसिया में अपनाएं तो सोचें इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है, और ये कैसे हमारी कलीसिया को और हमारी खिदमत को मुतासर कर सकती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।